Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic demand functions. अभी तक हमने स्टडी किया था what is the meaning of demand, demand schedule, demand curve and slope of demand curve. इसके बाद हमने स्टडी कर लिया. आज हम स्टडी करने वाले हैं डिमांड फंक्शंस. तो सबसे पहले what is the meaning of demand function? जो डिमांड फंक्शंस हैं उनका मीनिंग क्या है? तो डिमांड फंक्शन शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन. जो डिमांड फंक्शन है वो किसको शो करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स. इट मींस जो डिमांड है और डिमांड को डिटरमाइन करने वाले जो डिटरमिनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनके बीच की जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, डिमांड फंक्शन चीज को क्या करता है? शो करता है डिटरमिनेंट्स. क्योंकि डिमांड को डिटरमाइन करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को डिफेक्ट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें देखो पीएस ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, पीआर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, वाई इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई एक्सपेक्टेशन, वाईडी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन. अब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू एस्पेक्ट ऑफ डिमांड. इस डिमांड फंक्शंस के भी टू एस्पेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इसका मतलब जो इंडिविजुअल की जो डिमांड फंक्शंस है, इंडिविजुअली हैं, वो भी डिमांड की इफेक्ट्स करते हैं. एक होता है मार्केट, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, मार्केट डिमांड शेड्यूल था, फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी है, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड कर्व है. तो उन दोनों के जो डिटरमिनेंट्स हैं वो भी कैसे डिफरेंट हैं. तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस की पीएक्स, पीआर, वाई, ई एंड टी, ये किसके हैं? इंडिविजुअल की. जो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर के क्या है? ये फैक्टर्स हैं. दूसरा मार्केट. तो मार्केट के अंदर ये 5 से इंक्लूड है, कुछ अदर फर्दर 2 और इंक्लूड कर दिए गए, वाईडी और एन. वाईडी मींस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम, एन मींस पॉपुलेशंस. क्लियर हो गया. अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस. इसकी हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस. तो पीएक्स क्या है? पीएक्स मींस मैंने अभी बताया था ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. पीएक्स क्या है? ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी के जो ऑन प्राइसेस हैं, जो प्राइसेस हैं ऑन प्राइस, खुद के जो अपने प्राइसेस हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का हम एग्जांपल लेते हैं. इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 1 रुपीज, इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 1 रुपीज, तो कंज्यूमर डिमांड 5 क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम. अगर आइसक्रीम 1 रुपीज की है तो कंज्यूमर कितने की डिमांड करेगा? 5 की. वहीं अगर उसी आइसक्रीम के प्राइस बढ़कर कितने हो जाते हैं? 5 रुपीज हो जाते हैं, तो कंज्यूमर की डिमांड कितनी हो जाएगी? 1. इट मींस कि जो डिमांड है कंज्यूमर की, वो डिमांड इफेक्ट किसने की है? ऑन प्राइस ऑफ द आइसक्रीम. आइसक्रीम के खुद के अपने प्राइसेस ने गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है उसको क्या कर दिया? इफेक्ट कर दिया. मतलब ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, खुद के अपने ही प्राइसेस थे आइसक्रीम के. पहले जब 1 रुपीज थे तो कंज्यूमर डिमांड करता था 5 आइसक्रीम की. वहीं अब प्राइस कितने हो गए? 5 रुपीज हो गए हैं. अब कंज्यूमर की डिमांड कम होकर कितनी हो गई है? 1 रुपीज. तो यहाँ क्या शो कर रहा है? ये प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है. किसको शो कर रहा है? प्राइस और डिमांड के बीच के इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है, जहां पर प्राइस इंक्रीज हुए, डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज. इसके जस्ट अपोजिट हम करते हैं. अगर पहले आइसक्रीम 5 रुपीज की आती थी तो कंज्यूमर कितने की डिमांड कर रहा है? 1 की डिमांड कर रहा है. यही वही अगर प्राइसेस रिड्यूस होकर 1 रुपीज हो गए, प्राइस रिड्यूस होकर कितने हो गए? 1 रुपीज हो गए, तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज. अब की बार क्या हुआ कि प्राइसेस फॉल हुए तो डिमांड क्या हो गई? राइज हो गई. प्राइस क्या हो गए? फॉल. तो कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई है? राइज हो गई है. तो उसमें जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, खुद के अपने प्राइसेस भी क्या करते हैं? उसको इफेक्ट करते हैं. मतलब कि इनकम में किसी और कहीं भी चेंज नहीं आया, खुद के अपने ही प्राइसेस क्या कर रहे हैं? कमोडिटी की डिमांड को कम कर रहे हैं. तो ये क्या है? ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आल्सो इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी. तो ये क्या हो गया? ये वो फैक्टर हो गया जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है. फिर है पीआर. क्या है ये?
PR, PR मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि जहां पर गुड्स क्या होते हैं दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स इफेक्ट क्या होगा? डिमांड इफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। कोई दूसरी कमोडिटी होगी उसके प्राइसेस में चेंज आएगा, उसके प्राइसेस में चेंज आने से गिवन कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट हो जाएगी। देखो चेंज किस में आ रहा है? जो दूसरी कोई और कमोडिटी है उस कमोडिटी के किसमें प्राइसेस में चेंज आ रहा है और उसमें चेंज आने से गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो जा रही है? चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी? पेप्सी और कॉक की। किसकी बात करते हैं? पेप्सी और कॉक की। अगर कॉक और पेप्सी मान लेते हैं दोनों ही कितने की आती है? अगर बोतल 90 रुपीस की आती है। क्या होता है कि आने वाले टाइम में जो कॉक है, कॉक की प्राइसेस 90 से रिड्यूस होकर हो जाते हैं कितने? 60 रुपीस। तो लोग डिमांड किसकी करेंगे? तो कॉक के प्राइसेस क्या हुए? रिड्यूस। तो लोग कॉक की डिमांड करेंगे, पेप्सी की डिमांड क्या होगी? रिड्यूस। जबकि पेप्सी के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 90 थे वो आज भी 90 हैं। देखो जो डिमांड में चेंज है, डिमांड में चेंज आने का कारण क्या है? जो उसकी जो गिवन मतलब उसकी जो अदर कमोडिटी थी, अदर कमोडिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। अदर कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो गई? चेंज। तो यहाँ पर टू टाइप्स से हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें टू टाइप्स के गुड्स भी होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। Substitutes goods refers to those goods which are interchangeable, which are used of interchangeable। जिसका हम यूज कैसे करते हैं? इंटरचेंजेबल यूज करते हैं या फिर which are substitutes to each other, जिसको हम एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक गुड्स नहीं है तो उसके हम दूसरा गुड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूटी एंड माजा। आपको क्या चाहिए? आपको मैंगो का फ्लेवर चाहिए, तो अगर आप फ्रूटी का कंज्यूम करते हो, अगर आपको फ्रूटी नहीं मिलती तो आप माजा का भी कंजम्पशन कर सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टी कॉफी, टी कॉफी, टी कॉफी एक दूसरे के कैसे हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। टी की जगह आप कॉफी का यूज कर सकते हो, कॉफी की जगह आप टी का भी यूज कर सकते हो। थर्ड पेप्सी एंड कॉक, ये भी कैसे दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कैसे दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पर एक कमोडिटी के जो प्राइसेस में चेंज आएगा और जो दूसरी कमोडिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो गिवन कमोडिटी की डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसमें अभी बताया फुल नंबर टी और कॉफी। टी के प्राइस 10 है और कॉफी भी 10 के, मतलब दोनों ही कमोडिटी कितने की आती है? 10 की। आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में क्या हुआ? कॉफी के प्राइसेस रिड्यूस हो गए। कॉफी प्राइस क्या हो गए? रिड्यूस। मतलब 10 की बजाय कॉफी का जो कप है वो 7 रुपीस में आ रहा है। अब क्या होगा? जो टी को कंज्यूम करते थे, जो भी पर्सन्स टी को कंज्यूम करते थे, वो सारे कंज्यूमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे? टी की डिमांड करने में। क्यों? क्योंकि टी कितने की आ रही है? वो आज भी 10 की आ रही है, बट कॉफी सस्ती हो गई है, तो सभी लोग क्या चाहेंगे कि हम क्या करें? कॉफी को परचेज करें। इसको परचेज करें, कॉफी को। तो यहाँ जो कॉफी की जो टी है, टी की डिमांड रिड्यूस हुई। जो टी की डिमांड रिड्यूस होने का ऑन प्राइस तो उसका कारण नहीं है, क्योंकि खुद के प्राइस तो पहले भी 10 थे, आज भी 10 है, बट वो कंज्यूमर कॉफी की साइड शिफ्ट हो गए। वो क्यों हो गए? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके प्राइसेस में क्या आ गया? चेंज आ गया। ये सबसे बड़ा कारण है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है कि जब भी क्या होता है, कोई गिवन कमोडिटी होती है उसके प्राइसेस में चेंज आता है, सॉरी किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आए तो गिवन कमोडिटी की डिमांड में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। और यहाँ भी जो इफेक्ट्स होता है, सब्स्टिट्यूट जो इफेक्ट्स होता है वो कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। जैसे कि टी और कॉफी हम ले रहे हैं, कॉफी के प्राइस क्या हुए? रिड्यूस, तो टी की डिमांड भी क्या होगी? रिड्यूस। देखो कॉफी के प्राइस रिड्यूस हुए, टी की डिमांड रिड्यूस होगी, दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है। कैसा? डायरेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है। अगर कॉफी महंगी हो जाती, 10 की बजाय 15 रुपीज हो जाती, तो जितने कंज्यूमर कॉफी के थे वो सारे कहां शिफ्ट हो जाते? कहां शिफ्ट हो जाते? टी के लिए। तो टी की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि कॉफी के प्राइस बढ़ गए। तब भी दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। इसलिए माना जाता है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट होता है ऑलवेज पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव इफेक्ट्स ही रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हमारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर कंप्लीट टू ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कि जिसको हम एक साथ ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक और पेन। तो क्या ये पेन विदाउट इंक चलना पॉसिबल है? नहीं है। ये पेन विदाउट इंक चलना पॉसिबल नहीं है, और विदाउट इंक पेन पॉसिबल है, तो बिना पेन के हम इंक का कोई यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लाइक टी और शुगर, टी एंड शुगर, टी एंड मिल्क, ये कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या होते हैं, हम जो डिमांड की फिक्स करते हैं, इट मींस एक गुड्स के प्राइसेस में जब भी चेंज आता है तो दूसरे गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होती है, इफेक्ट्स होती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये, फिर हम ये कहते हैं कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो जाते हैं ज्यादा, देखो कार 5 लाख रुपीस की है, उस टाइम पेट्रोल की कीमत कितनी है, सपोज 70 रुपीस पर लीटर है, ठीक है। क्या हुआ, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल क्या हो गया, महंगा, 70 की बजाय 90 का पेट्रोल हो गया, तो लोग कार को ज्यादा परचेज करेंगे, कम परचेज करेंगे। देखो ये पता है कि कार बिना पेट्रोल के चलने वाली नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड कम करेंगे। अब ये मत बोलना कि मैडम डीजल की यूज कर लेंगे, सीएनजी यूज कर लेंगे, हम कोई भी कॉम्बिनेशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, कार और पेट्रोल ये मानकर चल रहे हैं कि जो कार है वो थोड़ा पेट्रोल ही चलती है, वो पेट्रोल की कार है। तो पेट्रोल के जैसे ही प्राइसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए, कार की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कार पहले भी 5 लाख रुपीस की आती थी और आज भी 5 लाख की आ रही है, बट कार की डिमांड का कम होने का मेन कारण क्या है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। क्या बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। वहीं अगर पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अगर पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, जैसे ही पेट्रोल के प्राइस रिड्यूस हुए, इससे क्या इफेक्ट पड़ा, भाई पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया है, तो अब तो कार खरीदने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार परचेज करेंगे। जैसे ही पेट्रोल के प्राइस क्या हुए, रिड्यूस हुए, तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। किसकी डिमांड बढ़ाई है, लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, किसकी, कार की। इट मींस जो हमारी सब्सिडी, जो भी हमारी गिवन कमोडिटी है, उसकी डिमांड को इफेक्ट करने वाले क्या है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सपोज इंक और पेन है, क्या है, इंक और पेन। अगर इसकी इंक कैसी है, लेस कॉस्टली है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2-3 पेन रख लूंगी, क्या रख लूंगी, 2-3 पेन रख लूंगी, परचेज कर लूंगी। इंक क्या है, सस्ती है, इस पेन को यूज करना कैसा है, मेरे लिए अफोर्डेबल है। वही इंक क्या हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो 2-3 पेन डिमांड नहीं है, एक ही पेन की, सिंगल पेन की क्या करूंगी, डिमांड करूंगी। इट मींस जो भी हमारी गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। और यह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो इफेक्ट है दोनों के बीच में, डिमांड और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसमें कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव है। जैसे मैंने कहा पेट्रोल जैसे ही बढ़ा, पेट्रोल के प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुए, लोगों ने कार की डिमांड को कम कर दिया, तो कार और पेट्रोल दोनों में रिलेशंस कैसे हो गए, इनवर्स। पेट्रोल के प्राइस क्या हुए, इंक्रीज, कार की डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज, तो दोनों में रिलेशंस कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। वही अगर पेट्रोल डिक्रीज हो जाता तो कार के प्राइसेस क्या हो जाते, अप हो जाते, तो दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव ही रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने कैसे इफेक्ट बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर इफेक्ट होता है पॉजिटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया। अब है डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स आर दोज गुड्स, वो गुड्स होते हैं व्हिच कैन बी इंटरचेंज फॉर दिस, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज करने, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। पेप्सी की जगह कोक को यूज कर लिया, फ्रूटी की जगह माजा हमने यूज कर ली, टी की जगह कॉफी यूज कर ली, तो वो हमारे गुड्स कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कंप्लीट फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट, लाइक इंक, पेन, कार, पेट्रोल, टी, शुगर, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड, व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, जब भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, किसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, डिमांड फॉर अ गिवन गुड्स राइज, तो डिमांड है गिवन गुड्स की वो क्या हो जाती है, राइज एंड वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ पर कैसा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है, पॉजिटिव।
सेकंड व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो डिमांड फॉर अ गिवन गुड्स इज फॉल। इट मींस यहाँ कैसा इफेक्ट्स है, यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स है। इसके एग्जांपल दे देंगे, कार पेट्रोल, सॉरी टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कॉक एंड फ्रूटी एंड माजा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल क्या होंगे, कार पेट्रोल, पेन एंड इंक, पेन एंड इंक, टी एंड शुगर। अब है उसके बाद थर्ड हमारा इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट्स, वो है वाई। वाई क्या है, वाई स्टैंड फॉर इनकम ऑफ द बायर, बायर की इनकम। देखो बायर की जो इनकम होती है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। इफ बायर इनकम इज राइज तो डिमांड इज आल्सो राइज। अगर बायर की इनकम क्या होगी, राइज होगी, तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर बायर की इनकम रिड्यूस होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बट ऐसा सभी केसेस में नहीं होता कि कंज्यूमर की डिमांड बढ़े तो वो क्या करेगा, अब बहुत ज्यादा डिमांड करेगा, अगर इनकम कम हो जाए तो कम डिमांड करेगा। मतलब कि इनकम है वो किसको देकर, इनकम विल बी इफेक्ट्स ऑन, सॉरी इनकम किसके अकॉर्डिंग चलती है, गोइंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स के टाइप के अकॉर्डिंग चलती है। गुड्स के टाइप्स होते हैं टू टाइप्स के, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, विच आर नॉर्मल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेयर द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, जहां पर इनकम का इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। इट मींस जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो जनरली हम देखते हैं। सेकंड टाइप के जो गुड्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स। कौन से होते हैं, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जो हम ये भी कह सकते हैं जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, लाइक कोर्स ग्रेन है, कोर्स क्लॉथ है, मोटा अनाज, मोटे कपड़े। इट मींस कि जिस गुड्स को हम ये कहेंगे जो सोसाइटी में कब यूज किया जाता है, जब हमारे पास इनकम नहीं होती तभी हम लो क्वालिटी गुड्स परचेज करते हैं। जैसे इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, लो क्वालिटी गुड्स को परचेज नहीं करेंगे, इंफीरियर गुड्स को परचेज नहीं करेंगे, डिमांड किसकी करेंगे, हम नॉर्मल गुड्स की। तो वहां इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम। जैसे मैंने कहा था इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड बढ़ती है, बट इंफीरियर गुड्स की डिमांड तो नहीं बढ़ी। क्यों, क्योंकि लोग इंफीरियर गुड्स से कहां शिफ्ट हो गए, नॉर्मल गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो गए। वहीं अगर इनकम रिड्यूस हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स से दोबारा से कहां शिफ्ट हो जाते हैं, इंफीरियर गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनकम यहाँ पर नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, टू टाइप्स के गुड्स को हमें देखना है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर इनकम इफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव, और इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसके जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर बेटा डिटरमिनेंट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो।